तो एज यू नो नीट 2025 का फॉर्म अल्टीमेटली आउट हो चुका है। 7 फरवरी को ये फॉर्म आउट हुआ है एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ योर फॉर्म इज मार्च। जो भी आपके एड्रेस प्रूफ हैं, आधार कार्ड है, स्कैन सिग्नेचर है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ये सारे इकट्ठे कर लो। जो फॉर्म की आपका फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ये देखो 100 है हमारा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन बता दी है, डेट वगैरह सारी चीजें बता दी हैं कि आपको क्या करना है, बट स्टिल हेलो एवरीवन। सो एज यू नो नीट 2025 का फॉर्म अल्टीमेटली आउट हो चुका है। 7 फरवरी को ये फॉर्म आउट हुआ है एंड द लास्ट यानी कल ही, एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ योर फॉर्म इज 7th मार्च। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीट 1 month टाइम विथ अस टू फिल द फॉर्म। तो घबराहट में कि कल फॉर्म आया है आज ही भर देते हैं, प्रेफर्ड सेंटर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से 1-2 दिन इकट्ठे करो, आराम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करो, जो भी आपके एड्रेस प्रूफ हैं, आधार कार्ड है, स्कैन सिग्नेचर है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ये सारे इकट्ठे कर लो। इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाके खुद इसको रीड करो। ऑल्दो आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू एंड देयर आर मल्टीपल वीडियोज ऑन यूट्यूब, बट ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ द मोस्ट। तो हमेशा सब कुछ देखो लेकिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन खुद रीड किया करो, क्योंकि इसी चीज के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो बेटा 1 साल। तो इसके फॉर्म को आप खुद पढ़ो बेटा, ठीक है। मैं बता देती हूँ, आपका एग्जाम का डेट है फर्स्ट वीक ऑफ मई में 4th को। 4th मई इज द एग्जामिनेशन डेट, यानी फर्स्ट संडे ऑफ मई। ऑफलाइन मोड होने वाला है। पहले ड्यूरेशन जो अभी कोरोना के बाद चेंज हो गया था 3.5 आवर्स का, अब वो आपका 3 घंटे का ही होगा। क्वेश्चंस भी वही रहेंगे 180 जो पहले रहते थे, यानी पुराना मोड पूरा वापस आ चुका है। 180 क्वेश्चन रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। 3 घंटे का ही पेपर होगा, जो पहले 3.5 घंटे का होता था। ऑफलाइन मोड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टिल बेटा हमेशा ये आपकी चीज है ना, इसी के लिए मेहनत कर रहे हो ना, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट एंड रीड इट आउट एवरीथिंग, ठीक है। आपकी जो फीस का जो फॉर्म की आपका फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ये देखो 1700 है हमारा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए, देन ओबीसी के लिए 1600 है एंड SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए हमारा 1000 रुपीज है। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कहीं और से लाके बता रही हूँ। सो इट्स बेटर यू कैन रीड द फॉर्म योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको ईमेल एड्रेस और जो फोन नंबर आप लिखोगे फॉर्म में, ऑब्वियसली वो काम करता हुआ ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आपको लिखना है। यू हैव टू कीप चेकिंग इट, ठीक है, कि कोई इंफॉर्मेशन जो भी आपका आएगा वो उसी नंबर पे और उसी पे आएगा। सो प्रेफरेबली जो हमेशा आपके साथ रहता है, मम्मा का फोन हो या आपका फोन हो, वही आप फोन नंबर वहां पे दो और ईमेल आईडी जो आपका वर्क कर रहा है। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा 1 मई को। 4 मई को एग्जाम है, 1 मई को एडमिट कार्ड आ जाएगा, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। आपको कौन सा सिटी में सेंटर अलॉट हुआ है वो भी आपको 25 अप्रैल तक पता चल जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन होगा आपके टाइम 3 घंटे का पेपर है, 2 बजे स्टार्ट होगा और 5 बजे खत्म हो जाएगा। 4 मई को 2 बजे स्टार्ट होगा, 5 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, 25 मई तक आपको आपका सिटी जो अलॉट हुआ है वो भी पता चल जाएगा। ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन बता दी है, डेट वगैरह सारी चीजें बता दी हैं कि आपको क्या करना है, बट स्टिल एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, खुद एक बार जरूर इस फॉर्म को बेटा पढ़ो, क्योंकि इसी चीज के लिए आप कर रहे थे, ठीक है। ओके, फॉर्म आराम से भर लेना, कोई घबराहट नहीं है, पढ़ाई अपनी आप कंटिन्यूड रखो। क्योंकि मुझे याद है मेरे टाइम पे, मैंने तो नीट नहीं दिया था, बट मेरे टाइम पे जैसे हमारा नेट का पेपर या कोई भी फॉर्म आता था तो मेरे पापा बहुत ज्यादा सब बैठ जाते थे साथ में, हाँ ये भरो ना, ये लिखो, ये लिखो, और सब मेरे ऊपर चढ़े रहते थे फॉर्म भरते टाइम। हमारा मैनुअल होता था, तो मैं घबराहट में मैं जो ठीक भी कर सकती थी वो गड़बड़ कर देती थी। सो मैं इसीलिए आपको रिलेटेबल वे में बताना चाहती हूँ कि बहुत प्रेशर लेके फॉर्म मत भरना, आराम से, एंशियस नहीं, आराम से सूद होके बैठना। अच्छा ये कह रहा है वेबसाइट, ये कर दिया, अच्छा ये कह रहा है वेबसाइट, ये कर दिया। 100 लोगों के साथ बैठ के मत करना, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी। अब बेटा नीट 2025 का हमें डेट पता चल चुका है, एंड कोई ऐसी चीज तो कि नहीं नया पता चल गया कि ओ माय गॉड मई 4 को होगा, हमें तो पता ही था, तो हम उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे थे। अब एक रियलिस्टिकली आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है और ये लास्ट के डेज को हम कैसे कर सकते हैं बेस्ट यूटिलाइज, उसकी मैं ब्रीफ में थोड़ी सी बात करूंगी। हमारे पास फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई में हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो अगर वैसे देखा जाए तो आज 8 तारीख है,
अगर आप लेके चलते हो कि हम 10 से शुरू कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई आपकी चल रही है, बट अगर हम एक लमसम होकर देख कितना टाइम हमारे पास बचा है, सो वी आर लेफ्ट विथ अप्रोक्सीमेटली 80 डेज हमारे पास बेटा बचे हैं अप्रोक्सीमेटली। पूरा कैलकुलेट कर लिया है मैंने, ठीक है। अप्रैल का पूरा ले लो, मार्च पूरा ले लो, ठीक है। 30 हो गया है, वहां पे 60 हो गए हैं। फेब में आपके अप्रोक्सीमेटली 20 डेज हमारे बचे हुए हैं। अब बोलोगे मैम 20 नहीं 18 बचे हैं, क्योंकि मैम 28 का मंथ है तो 18 डेज हैं, तो आपके मार्च में एक दिन एक्स्ट्रा है ना। सो सब कुछ करके और मई तो हटा दो, हमारे पास 80 डेज बचे हुए हैं। वी आर लेफ्ट विथ 80 डेज। अब जो बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम जीरो से इस टाइम शुरू करोगे, जीरो से करोगे तो 80 दिन में बिल्कुल कुछ नहीं आता तो सिलेबस नहीं होने वाला आपका। सॉरी टू बर्स्ट योर बबल, फिर जाओ ड्रॉप करो। लेकिन थोड़ा बहुत 200, 300, 250, 350, 400 नंबर अगर आ रहे हैं तो अब इस 80 डेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी 600 प्लस ला रहे हैं वो तो बेटा आप अपना नॉर्मल फॉलो करो, जो चल रहा है उसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब ये एंड का टाइम है बेटा, एंड के टाइम में आपको और मेहनत करनी है। और जो बच्चे अभी कम नंबर पे ला रहे हो उनको इसी 80 डेज को मैक्सिमम आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना है, एक छोटी सी 2 मिनट में बताती हूं मैं। जिसके 650 प्लस आ रहे हैं, टर्न ऑफ द वीडियो, गो स्टडी, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स ओवर, जाओ। जिसके 600 प्लस आ रहे हैं, 550 प्लस आ रहे हैं, बंद कर दो वीडियो, चले जाओ। अब जो 250, 300, 400 वाले बच्चे हैं वो 80 डेज को कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमसे सारे बच्चे आगे हैं थोड़ा सा। अब आपके पास 80 डेज है। अब ये डू और डाई सिचुएशन है बेटा। अगर आप 250, 300, 350, 400 पे हो, डू एंड डाई सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको एक रे ऑफ होप दे रही हूं। आप अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हो। इस प्लान को अगर आप फॉलो करो, 80 डेज हैं। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे चैप्टर को मिला लेते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 79 चैप्टर्स हैं बेटा। सबको मिला लो तो हमारे पास, यानी हमें एवरी डे स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ February, अभी कल से शुरू कर दो, कल 9 है, ठीक है। तो हमें कल से एवरी डे एक चैप्टर को निपटा देना है फुल्ली, मतलब सुबह से लेके शाम तक एक का पूरा थ्योरी करके सारा प्रैक्टिस करके पैक कर दिया। एवरी डे बेटा एक चैप्टर में निपटाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी अ डॉक्टर, वहां 19 सब्जेक्ट होंगे बेटा, 19 सब्जेक्ट MBBS में। तो एक चैप्टर एक दिन आप निपटा सकते हो। 79 चैप्टर, 80 डेज है हमारे पास, तो एक दिन में एक चैप्टर आप निपटाओ। नाउ इट्स योर चॉइस। अगर आप लेवल मैंने बताया, अगर 300, 400 वाले हो, अगर आपके पास ये चॉइस है, इधर यू डू 1 सब्जेक्ट पर डे। तो कैसे करें मैम, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 1 शॉर्ट वीडियो उठाओ, ठीक है। आज उठाया आपने फिजिक्स का कोई भी एक चैप्टर, 1 शॉर्ट वीडियो, और ऐसे 1 शॉट उठाओ जो आपके 6 to 7 आवर्स में फिनिश हो रहे हैं एक चैप्टर। तो बेटा आपने 6 घंटे स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में आपने एक चैप्टर 1 शॉट से एक सब्जेक्ट का निकाला। आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, कैसी भी प्लानिंग करो बेटा, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। एवरीडे एक चैप्टर निपटाना है। 1 शॉर्ट वीडियो चलाओ, निपटाओ। अगर आपके पास कोई बैचेस का आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कोई बैचेस नहीं खरीदे हुए हैं, तो 1 शॉर्ट वीडियो आप यूट्यूब पे चलाओ। मैं आपको कोई नहीं कह रही यहां से वहां से पढ़ो, मैं जनरल चीज बता रही हूं। 1 शॉर्ट वीडियो चलाओ, 6-7 आवर्स में एक दिन में निपटाओ। उसके बाद जो बचे हुए 6 घंटे हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डन हो गया। एवरीडे बेसिस पे एक चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो पे निकालो, और 6 घंटे का बेटा 1 शॉर्ट वीडियो 2x पे भी देख सकते हो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि डोंट लूज होप, अभी हमारे पास टाइम है। या तो आप एवरीडे एक 1 शॉट वीडियो उठा के एक सब्जेक्ट को निकालो। आज आपने बायो का एक 1 शॉट निकाल दिया, आज आपने केमिस्ट्री का निकाल दिया, आज आपने फिजिक्स का निकाल दिया। और अगर आपको एवरीडे बेसिस पे सारे चैप्टर्स करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, देन व्हाट यू कैन डू, आपको एक दिन में एक चैप्टर निपटाना है ना। 4 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। चारों के आप 25% का 1 शॉट देख के रुक जाओ। यानी आपने सुबह क्या किया, और चारों 1 शॉट ऐसे उठाओ जो 6-7 घंटे में हो रहे हैं। तो आपने पहले स्टार्ट किया फिजिक्स का 1 शॉट, अगर वो 6 आवर्स का 1 शॉट है यानी 1.5 घंटे आपने, यानी 25% क्या है उसका, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे आपने फिजिक्स का 1 शॉट एक चैप्टर का निकाल दिया। देन बॉटनी का 6 आवर्स का लेक्चर है, 1.5 आवर्स, यानी आपने 25% उस चैप्टर का निकाल दिया। सिमिलरली जूलॉजी 1.5 आवर्स, आपने 25% उसका निकाल दिया। एंड केमिस्ट्री लाइक वाइज 1.5 आवर्स का 1 शॉट निकाल दो। अब याद वहीं पे रुका रहेगा।
6 घंटे हो गए, 6 घंटे में आपने मिला के देखा जाए तो एक चैप्टर निपटा दिया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के 25% निपटा दिए। अब आपका ये क्लासेस का टाइम हो गया। उसके बाद आप जो बचे हुए 6 घंटे हैं उसमें उसी को रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पैक कर दो नेक्स्ट डे। तो जब आपके बेटा 4 दिन हो जाएंगे तो चारों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर डन हो जाएंगे, यानी आपके 4 दिन में 4 चैप्टर्स डन हो जाएंगे। बेटा मैं ये वही बताती हूं जो मैंने कभी ना कभी इस वे में काम किया हुआ है, ठीक है। तो 80 डेज हैं, जिसके 600 से ऊपर आ रहे हैं, 500 से ऊपर आ रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को और दम लगाओ, जो चीज फॉलो कर रहे हो वो करो। जो बच्चा अभी बिल्कुल जीरो पे है, फ्रॉम जीरो आई मीन 250, 300, 400, 450, और आप चाहते हो कि हम फिर से शुरू करें, तो फिर आप फिर से शुरू करो। लेकिन आपके 250, 300, 400 नंबर आ रहे हैं, यानी आपको बेसिक आइडिया है चैप्टर्स का, लेकिन आप उसको फिर से वन शॉट से शुरू कर सकते हो। या अगर कहीं पे एनरोल्ड हो तो बेटा जैसे मैं पढ़ा रही हूं एक क्रैश कोर्स में, कहीं पे हर टीचर कहीं कहीं पढ़ा रहा है, कहीं पे भी कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो वो एक चैप्टर को क्रैश कोर्स में कहीं पे भी 4 दिन से ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है। आप देख लेना, मेरे लेक्चर्स भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो 4 दिन में एक चैप्टर निकल रहा है ना, 4 दिन में एक चैप्टर निकल रहा है एक सब्जेक्ट का, तो आपके 4 सब्जेक्ट समझ गए, सारी बातें समझ आ गई। और ऐसे अब आपको बकअप हो जाना है और आपको नीट को फोड़ देना है। एंड बिलीव मी, सब 100% दो, इस लास्ट के 3 महीने में 100% दो और फिर भूल जाओ। उसके बाद डेस्टिनी है बेटा, डेस्टिनी, और घबराना नहीं है। मैं बार बार आपको ये बात बोलती हूं, स्टॉप ऑपरेटिंग फ्रॉम फियर, डर से काम मत करना, ठीक है। हमने पूरा दे दिया, बाकी भगवान की मर्जी है, ठीक है। ऑन दैट नोट, बाय बाय, स्टे मोटिवेटेड, घबराना नहीं है, चलो बाय बाय।